नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मैत्रेय दादाश्री जी और उनके द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार आंदोलन। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें एक लेख मैत्रेय दादाश्री जी प्रेम और रूपांतरण का मार्ग के अंश और कुछ वेब लिंक्स शामिल हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैत्रेय दादाश्री जी की यात्रा को समझें, उनकी जो शिक्षाएं हैं और इस वैश्विक आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। और ये जानना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे मुंबई में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वाला एक डॉक्टर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1977 में मुंबई में हुआ था, मंगेश के नाम से। और जब वो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे तो मानव शरीर की जो जटिल मतलब एकदम सटीक डिजाइन है, उस पर सोचते हुए उनके मन में कुछ गहरे सवाल उठे। अच्छा। हाँ, और इन्हीं सवालों ने उन्हें, आप कह सकते हैं कि सिर्फ शारीरिक उपचार की सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित किया। तो ये सिर्फ एक बौद्धिक खोज थी या कुछ और भी अनुभव हुए? नए स्रोत बताते हैं कि कुछ रहस्यमय अनुभव भी हुए, जैसे 1996 में और फिर 2006 में महाअवतार बाबा जी के साथ उनके सूक्ष्म अनुभव हुए। महाअवतार बाबा जी, जिन्हें एक अमर गुरु माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार इन्हीं अनुभवों से उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट हो गया, प्रेम और वैश्विक एकता का मिशन। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो 2013 में उन्होंने मैत्री बोध परिवार की स्थापना की। मैत्री बोध परिवार, इसका क्या अर्थ है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, मैत्री बोध परिवार का सीधा सा मतलब है मित्रता और ज्ञान का परिवार। और इसके जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो 3 हैं: प्रेम, रूपांतरण और निस्वार्थ सेवा। और ये आंदोलन, जैसा स्रोत बताते हैं, 42 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। हाँ, इसका लक्ष्य है मानवीय चेतना का उत्थान करना और एकता को बढ़ावा देना। प्रेम, रूपांतरण और सेवा, ये तो मूल सिद्धांत हो गए। लेकिन उनकी शिक्षाओं का आधार क्या है? क्या ये मतलब पारंपरिक उपदेशों जैसा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोतों के मुताबिक दादाश्री जी सिद्धांतों या तकनीकों से ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देते हैं। उनका एक कथन भी है जो मुझे याद आ रहा है: मैं शिक्षाओं को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि उस अनुभव को आपके हृदय में उतारने के लिए हूँ। अनुभव को हृदय में उतारना मतलब जानना नहीं, महसूस करना। बिल्कुल। तो उनकी मुख्य शिक्षाओं में कुछ चीजें शामिल हैं। पहली है बोध श्रृंखला। ये एक तरह की यात्रा है जिसके कई स्तर हैं, आत्म साक्षात्कार से शुरू होकर फिर शुद्धि और फिर परमात्मा से जुड़ाव तक। अच्छा। और दूसरी है मैत्री शक्ति प्रवाह। ये एक ऊर्जा उपचार प्रक्रिया बताई जाती है और एक अध्ययन का भी जिक्र है जिसमें दावा किया गया है कि ये मस्तिष्क कनेक्टिविटी और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाती है। ओके, ऊर्जा उपचार और मस्तिष्क कनेक्टिविटी, ये थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगता है। हाँ, कह सकते हैं। फिर तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम ही उपचार का मूल है। उनका मानना है कि सारे दुखों की जड़ कहीं ना कहीं प्रेम की कमी है। उनकी एक किताब भी है इस पर, 2019 की, द कॉज ऑफ सफरिंग इज द लैक ऑफ लव। दुख का कारण प्रेम की कमी। और क्या है? चौथा विचार है विविधता में एकता, मतलब एक दुनिया, एक परिवार, एक सत्य। और 5वां महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थ सेवा। इसे वो आध्यात्मिक जागृति के लिए मौलिक मानते हैं। निस्वार्थ सेवा, इसमें क्या आता है? इसमें कई तरह की सामाजिक और पर्यावरणीय पहले शामिल है, जैसे स्रोत बताते हैं पृथ्वी आलिंगन अभियान और निस्वार्थ सेवा दिवस। तो ये सिर्फ मतलब आंतरिक काम नहीं है, बाहरी दुनिया में सेवा भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं कि दोनों अविभाज्य हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। परिवर्तन का जो मार्ग है वो ध्यान से भी जाता है, जैसे मैत्री संबोध ध्यान। ऊर्जा एकीकरण प्रक्रियाओं से भी, जैसे मैत्री लाइट बोध कार्यक्रम, और साथ ही सामुदायिक सेवा से भी। हर साल 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन मैत्री महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैत्री महोत्सव, उसमें क्या होता है? उसमें लोग सामूहिक रूप से प्रेम और सेवा के कार्यों में हिस्सा लेते हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। अच्छा, अब ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगता है। क्या स्रोतों में इसके वास्तविक प्रभाव के बारे में कुछ बताया गया है? कुछ उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जो लोग प्रेमाश्रम आते हैं, जो उनका एक केंद्र है, वो अक्सर शांति और गहरे आंतरिक बदलाव महसूस करने की बात करते हैं। कुछ लोगों ने तो दादाश्री जी की उपस्थिति में एक खास तरह की ऊर्जा या जीवन सफेद रोशनी जैसे अनुभव भी साझा किए हैं। अच्छा। और जो लोग बोध श्रृंखला का अभ्यास करते हैं वो भी जीवन बदलने वाले अनुभवों का जिक्र करते हैं,
जैसे मैत्री शक्ति प्रवाह सत्रों के दौरान बढ़ी हुई जागरूकता या शांति। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव की बात हो गई। हाँ, और अगर हम समग्र रूप से देखें तो ये आंदोलन प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक अंतर्दृष्टि को जोड़ने का एक प्रयास लगता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इससे लगभग 10 मिलियन से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं या जुड़े हैं। 10 मिलियन, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रूपांतरण में एक बड़े सामाजिक प्रभाव की क्षमता हो सकती है। तो संक्षेप में अगर देखें, आज हमने समझा कि कैसे एक डॉक्टर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने और उन्होंने प्रेम, प्रत्यक्ष अनुभव और निस्वार्थ सेवा पर आधारित एक वैश्विक आंदोलन मैत्रीबोध परिवार शुरू किया, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि ये आंदोलन स्रोतों के अनुसार आंतरिक परिवर्तन और बाहरी सेवा को कैसे एकीकृत करता है, और इसका लक्ष्य है समग्र उपचार और वैश्विक एकता को बढ़ावा देना। तो ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, कि ये जो एकीकरण है प्रत्यक्ष अनुभव और निस्वार्थ सेवा का, जिसे ये आंदोलन बढ़ावा देता है, ये हमारे समाज में कल्याण और एकता को देखने और समझने के व्यापक नजरिए को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं।